आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी समर स्कूल 2025 का सफल आयोजन, 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा, 20 से ज्यादा पेटेंट्स हुए फाइल। शूलिनी IIT मद्रास पार्टनरशिप, स्वयं NPTEL कोर्सेज का डायरेक्ट एक्सेस, कैंपस में मिलेगा सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा। वाइस चांसलर को स्टेट टास्क फोर्स में बड़ी जिम्मेदारी, प्रोफेसर खोसला बने एडवाइजर और को चेयरमैन। एजुकेशन और लाइवहुड के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप। शूलिनी ने जोश से मनाया ओलंपिक डे, समर पेटेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, फिटनेस और टीम वर्क को मिला बूस्ट। इस हफ्ते की हमारी मेन स्टोरी शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक नई एजुकेशनल पहल पर फोकस्ड है। शूलिनी समर स्कूल 2025 का एक सक्सेसफुल आयोजन किया गया। इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया ये प्रोग्राम यंग ब्राइट माइंड्स को एक इंटेंस एजुकेशन एक्सपीरियंस के लिए एक साथ लाया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के समर स्कूल प्रोग्राम का 2025 एडिशन इस इनिशिएटिव के चौथे सक्सेसफुल ईयर को मार्क करता है, जो इस हफ्ते की शुरुआत में ख़त्म हुआ। एक हफ्ते तक चले इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में इंडिया के अलग अलग हिस्सों से 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और एजुकेशनल और क्रिएटिव मॉड्यूल्स के जरिए एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया। स्टूडेंट्स ने बायोटेक्नोलॉजी, जेनरेटिव AI और थिएटर जैसे एरियाज में स्पेशल लैब बेस्ड मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट करा। हर ग्रुप ने फैकल्टी एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में बनाए गए स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो किया, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और रिसर्च बेस्ड लर्निंग पर खास जोर था। प्रोग्राम ने 20 से ज़्यादा पेटेंट फाइलिंग को भी सपोर्ट किया, जो इसके प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच को दिखाता है। स्कूल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन एनवायरनमेंट से रूबरू कराने के लिए समर स्कूल्स की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। वो अब अर्ली टैलेंट डेवलपमेंट के लिए नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बन गया है। इस साल के सक्सेस के पीछे एकेडमिक लीडरशिप, ऑपरेशंस, आउटरीच और टेक्निकल टीम्स का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। जेनरेटिव AI ग्रुप में स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जैसे टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो ज़्यादातर ग्रेजुएट कंप्यूटिंग कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग और क्यूरियोसिटी के हाई लेवल ने ये प्रूव किया कि अर्ली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर रिसर्च पाथ्स को शेप कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में 4 एक्टिव ग्रुप्स हैं और इसका डेवलपमेंट जारी है। रिसर्च राइटिंग पर फोकस करने वाले 5वें ग्रुप को शुरू करने में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूट बनने के शूलिनी के लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा होगा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ ईशानी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने IIT मद्रास के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसका मकसद कैंपस में लर्निंग एक्सपीरियंस और एजुकेशनल ऑफरिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक मेजर एजुकेशनल डेवलपमेंट में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ एक MOU साइन किया है। इस कोलैबोरेशन के जरिए IIM कोड चैप्टर अब शूलिनी में एक्टिव होगा, जिससे अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए नए ऑप्शंस ओपन होंगे। यह पार्टनरशिप स्टूडेंट्स को इंडिया के टॉप रैंक्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT मद्रास और स्वयं NPTEL कोर्सेज और डिप्लोमा प्रोग्राम्स तक डायरेक्ट एक्सेस देगी। इन रिसोर्सेज का एम यह है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जाए। इस कोलैबोरेशन से शूलिनी के स्टूडेंट्स अब कैंपस छोड़े बिना IIM के सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज कर पाएंगे। इनमें टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स शामिल हैं, जो रियल वर्ल्ड फ्यूचर रेडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। IITM कोड चैप्टर के साथ फोकस अब हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पर रहेगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को साथ लाया जाएगा। इस इनिशिएटिव से स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल कंटेंट और असेसमेंट स्टैंडर्ड से कनेक्ट करने की भी उम्मीद है, जिससे करियर रेडीनेस बढ़ेगी। ये MOU शूलिनी में डेली स्टडी में एजुकेशनल रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने की तरफ एक बड़ा स्टेप है। जैसे जैसे ग्लोबल जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, ऐसे इनिशिएटिव्स यह पक्का करते हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ रेस में बने ना रहें,
बल्कि सबसे आगे रहें। कैमरा पर्सन महेश ठाकुर के साथ तनीषा, शूलिनी संवाद, सोलन। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला को हिमाचल में एजुकेशनल और लाइवहुड के लिए बने स्टेट टास्क फोर्स का एडवाइजर और को चेयरमैन अपॉइंट किया गया। दिखाएंगे हम आपको ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन और लाइवलीहुड के फ्यूचर के लिए एक मेजर स्टेप में शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला को हिमाचल गवर्नमेंट ने नई बनी हाई लेवल टास्क फोर्स में एडवाइजर और को चेयरमैन बनाया है। ये टीम स्टेट में एजुकेशन और स्किल सेक्टर्स में चेंज लाने के प्लान पर काम करेंगे। टास्क फोर्स को यह जिम्मा दिया गया है कि वह एजुकेशनल रिफॉर्म और लाइवलीहुड ग्रोथ के लिए एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करें। प्रोफेसर खोसला ने एजुकेशनल और पब्लिक सेक्टर से सजेशन मांगते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि स्टेट में एजुकेशन और डायनामिक के लिए इंक्लूसिव आइडियाज डिस्कशन सामने आए। इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और फ्यूचर रेडी स्किल्स पर फोकस के साथ टास्क फोर्स की सिफारिशों से हिमाचल के एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप देने में मेजर रोल रहने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक जोश से भरा इंडोर स्पोर्ट टूर्नामेंट के साथ ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया। इस एक्टिविटी ने पूरे कैंपस में फिटनेस, टीम वर्क और ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट किया। ओलंपिक्स डे को शूलिनी यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के इंडोर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के साथ सेलिब्रेट किया गया। ये इवेंट खास तौर पर समर पेटेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेशन, रेजिस्टेंस और स्ट्रेटजी जैसी ओलंपिक स्किल्स को फोकस रहा। कंपटीशन सिंगल, डबल और मिक्स्ड डबल कैटेगरी की रही। मैच में स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखी, जिसमें स्ट्रेटजी और एथलेटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आया। ये इवेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर नीरज गंडोत्रा और असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रांत चौहान की गाइडेंस में ऑर्गेनाइज हुआ। फैकल्टी मेंबर्स ने मैचों की मॉनिटरिंग की और स्टैंडर्ड रूल्स और फेयर प्ले पर इंश्योर किया। हालांकि इवेंट कॉम्पिटिटिव नेचर का था, लेकिन इन्वायरमेंट मोटिवेटिंग और डिसिप्लिन रहा। स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज़ के बीच इस स्पोर्ट्स इवेंट को काफ़ी इंजॉय किया। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंश, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे अर्शी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है अर्शी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज़ के बारे में। बधाई हो वायरल हुआ है विद आरजे वंश, फेक मत्यार आरजे सादिया, ऑडियो ब्राह्मण आरजे साहिल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज़ को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज़ वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।